भादवा शुदी दशमी, भादवा शुदी दशमी, विक्रम संवत 1787। खेतों में आधम की तलवारें रक्त प्यासी, खेतों में आधम की तलवारें रक्त प्यासी। भंडारी को लकड़ी लाने हित भिजवाया था, वो कुदाल को कुल्हाड़ पावड़े संग तलवारें भी लाया था। भंडारी के कृत्य थे घिनौने, अश्वों की टाप से कतराए नन्हे मृग छोने। चाड़ियां सब दबी पड़ी थी, खेजड़ियां मौन साध खड़ी थी। चाड़ियां सब दबी पड़ी थी, खेजड़ियां मौन साध खड़ी थी। मयूर बिन बादल बोलने लगे, व्यथित से प्राणी इधर उधर डोलने लगे। व्यथित से प्राणी इधर उधर डोलने लगे। अनहोनी से अनभिज्ञ ग्रामवासी थे कार्य में मग्न। खटखट की ध्वनि ने अमरता की पूजा में पहुंचाया विघ्न। पंछियों की आवाज विचित्र पड़ी सुनाई। कुटिया से बाहर आकर देखा, वृक्ष काटते लोग पड़े दिखाई। भंडारी के कुछ व्यक्ति थे, कुछ उनके श्रमिक लगाए हुए थे जो वृक्ष काट रहे थे। फिर माता ने न क्षण भर समय नष्ट किया, फिर माता ने न क्षण भर समय नष्ट किया। चलती कुल्हाड़ पकड़ अपना मत स्पष्ट किया। चलती कुल्हाड़ पकड़ अपना मत स्पष्ट किया। माता ने एक प्रश्न किया, प्रकृति उजाड़ने का अधिकार किसने प्रदत्त किया? झुंझलाकर भंडारी बोला, है ये राजा का डोला, सबका रक्षक है धरा का स्वामी। अबे सिंह नाम है जग में नामी, अतः हे अबले अब तुम जाओ, जाकर सबको ये सबक सिखलाओ। तुम्हारा राज अपराध में माफ करता हूँ। तुम हो अबला वरन अपराधियों के सर कलम करता हूँ। सुन भंडारी, फिर माता कहती है, अमृता देवी कहती है, सुन भंडारी, मैं कदम भर पीछे न हटूंगी। इस कटते वृक्ष के कटने से पहले मैं कटूंगी। ये कहकर वो वृक्ष से चिपट, जो बेटी बूढ़े पिता से लिपट गई। प्रकृति रक्षक की गर्दन पर जब प्रहार हुआ, इंद्रासन डोला मां धरती का जो श्रृंगार हुआ। धरा से अंबर तक शोक की लहर दौड़ गई। मर मिट कर भी वो अमिट छाप छोड़ गई। इतने में माँ की तीनों बेटियां बलिदान देने पहुंच गई। आग सी फैली कब्र, वीरों में कटने की होड़ मच गई। ये देख हरकारों ने खबर दी पहुंचाई। सिद्धांतों का शरण देख 84 गांवों की जनता आई। सिद्धांतों का शरण देख 84 गांवों की जनता आई। सबने मिल बैठकर फैसला लिया, अब तो मरने का दृढ़ संकल्प लिया। भुजाएं फड़क रही थी, थे अधीर उतावले, देर नहीं शुआती, सब थे कट मरने को बावले। एक एक कर 363 सेनानी खेत रहे। कुर्बानी यही कहती है, मानव को सदा प्रकृति से हेत रहे। खबर होते ही राजा, उस समय राजा थे अभय सिंह। खबर होते ही राजा आ पहुंचे, धन्य है राजा जो माफी मांगने पहुंचे। राजा ने देखे आसमान में गिर मंडराते, रथ से उतर आगे बढ़े जब पांव कंपाते। पांव तले भूतल खिसका, हिया भर आया मन रोया सिसका। सौ के अंबार के ऊपर माथा टेक, बोले हूँ मैं निर्दोष, मेरी दृष्टि थी नेक। पर पुरखों को क्या मुख दिखलाऊंगा, किस भूख से क्षमा मांगने जाऊंगा। संपूर्ण दोष है मेरा, मैंने ही तो भेजा था लुटेरा। संपूर्ण दोष है मेरा, मैंने ही तो भेजा था लुटेरा। जिस मन में रति भर को दया न जन्मी, क्षण भर को अपने तव की भावना न पनपी। उस नाग को हार समझ कैसे लिया, रावण को साधु सीता ने मान जैसे लिया। बिखरा है शोणित जो चांदी के भूषण में अगणित मोती हो। जहाँ मद में चूर नायक के हाथों हजारों नरसंस हत्या होती हो। उस नगरी का राजा निश्चित ही कमतर है। कमजोर राज्य ही साम्राज्य पतन का मंत्र है। अब मैं ना पुरखों की कीर्ति का संहारक बनूंगा, ना मैं राजपतन का कारक बनूंगा। राजकाज सब छोड़ूंगा, भोग विलास को कभी न मुख मोड़ूंगा। जो धारणा सुरक्षित रहेगा, प्रजा का रक्त कभी न बहेगा। सोचते बहुभांति विचारते राजा हो गए बेहोश। सभासदों ने सब समझाया, आया जब उनको होश। अभय सिंह ने फरमान जारी करवाया, ताम्रपत्र लिखकर भूमि में गड़वाया। प्रकृति रक्षकों की आस्था का न खंडन हो, हुए जो शहीद उनकी शहादत का महिमा वंदन हो। रे जगवालों, ये 2 लाइनें मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। रे जगवालों, ऐसा बलिदान हम भले ना किया करें, पर अमर शहीदों की शहादत को कर जोड़ वंदन तो किया करें।